Hi guys, welcome to my new vlog. So my name is Manisha. I hope you all are doing great and I am also good. So अभी मैं vlog की start कर रही हूँ मॉर्निंग से और मैं अभी आई हूँ अपने पूल एरिया पे जहाँ मैं पी रही हूँ चाय एंड बारिश हो रही थी तो अभी थोड़ी बारिश रुकी है तो हम ऊपर आ गए। ये मेरी फ्रेंड क्रिस्टीना। वगैरह हमने पी ली है और उसके बाद नीचे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह देखेंगे, कुछ बनाएंगे एंड देन अगर आज बारिश रुक जाती है तो मैं ओल्ड फुकेट टाउन जाऊंगी इस क्रिस्टीना के संग। बहुत टाइम से वहाँ नहीं गई हूँ और इस बार मेरी इस वीक मेरा सिर्फ एक ही डे ऑफ था आज। कल से मुझे फिर ऑफिस जाना है और यहाँ पे क्रिस्टीना को रील बनानी है एक ठुमक ठुमक पे। अगर हम ओल्ड फुकेट टाउन जाएंगे, आई होप बारिश ना हो, सो आई विल टेक यू अलॉन्ग विथ मी। बारिश होने लग गई है, चलो नीचे। माय गॉड गाइस, हम यहाँ पे वीडियो बना रहे थे और हमारी वीडियो बनने तक ये देखो बारिश। सो गाइस अभी हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं मैगी, इजी एंड क्विक। ये क्या कर रही है? ऐसा क्यों कर? मनोरंजन। ये आपका मनोरंजन के लिए क्रिस्टीना हरकतें कर रही है। तो ये अभी कर रही है चॉपिंग और मीनवाइल हम अभी आपको बताते हैं कि क्रिस्टीना और मैं बताए तो आपने बता दिया हम क्या बना रहे हैं करके। हाँ हम मैगी बना रहे हैं, बता दिया। तो मीनवाइल हम आपको ये बताएंगे कि क्रिस्टीना और मैं यहाँ फुकेट में फ्रेंड्स कैसे बने। ओके, सो यू कैरी ऑन, बताओ। तो फिर मैं ऐसे टू स्पीड में बोलती हूँ ना, तो कैसे हुआ कि मतलब मैं उधर अवस्था में काम कर रही थी और फिर के मेरे को बस 2 महीने हुआ था और ये आ गया। त्यसपछि मैंने इसे देखा तो मेरे को लगा इंडियन है। तो मेरे को ऐसा हुआ कि मतलब कि ये तो अच्छी है और मतलब दिखती भी, इतना एटीट्यूड भी नहीं है। और मैं जो मतलब ऐसे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ थे कि फर्स्ट में तो कि मतलब मैं कुछ भी बोलो बस उसी का आंसर हुन्छ नि, उसी का आंसर देना है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना है ऐसी थी। और बाद में ऐसे मैंने स्टार्टिंग में ऐसे हाई हेलो किया, किधर से हो ऐसा किया। और फिर मैंने मेरे को याद आया इनका नाम ना मनीषा कार्की थी। तो कार्की तो नेपाली कास्ट होता है ना, तो मेरे को लगा ये नेपाली है करके। हाँ, तब तो उससे बात करनी स्टार्ट करी। हाँ, मेरे को नेपाली समझ के। तो फिर पता चला इनका पति हुन्छ नि, उनका पति चाहिँ कार्की रहेछ कि। अनि ये तो मेरा निकली। अनि ऐसे यानी बस ऐसा ही था। अनि वही और मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्या बोलूँ बताया तो मैंने बस बोला कि बिग बॉस देखते हैं क्योंकि लड़की है तो बिग बॉस जरूर देखेंगे। तो ऐसे करके हमने स्टार्ट किया कि हाँ मतलब हमको तो ये पसंद नहीं है, ये एपिसोड ये वो ऐसे करके। यानी हम ऐसे ही बात करते रहे रोज़ और एक बार तो ऐसे कि इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर किया। और बाद में हम वो अकेली रहती थी तो मैं उनका स्लीप ओवर भी करने गई। पहले तो हमारा लाइक डे ऑफ भी सेम होता था ना, शायद। हाँ, शायद एक बार हुआ था ऐसा। तो हम घूमने भी गए, इतना मजा किया। मतलब तो मुझसे बहुत छोटी भी है, 3-4 साल का हमारा एज गैप है, फिर भी तो हमारी वाइब्स मैच हो गई। तो फिर हम ऐसे ही बाहर जाने लग गए और उसके बाद वहाँ से जैसे हम मतलब हम थोड़े बाहर घूमने वगैरह हमने स्टार्ट किया और मैं फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई। हाँ, तो फिर इनके ना मैं दूसरे घर पे भी गई हूँ, अब ये तीसरा घर है इनका। हाँ, तो इसने मेरा पहला, दूसरा, तीसरा देखा, सभी घर देखा। और मेरे को ये सबसे फेवरेट लगा क्योंकि ये महंगा है। अभी क्रिस्टीना जो है अपने कंट्री वापस जाने वाली है, नेपाल। तो मैं भी कुछ दिनों बाद इंडिया जा रही हूँ, तो इसलिए मुझसे मिलने आई थी। और उसके बाद पता नहीं अब हम कब मिलेंगे। तो वापस आएगी? नहीं आऊंगी। जैसे साहब बोल रही है नहीं आऊंगी, इसको यहाँ पसंद ही नहीं आया। क्यों, रीजन क्या है? पता नहीं, एक तो इधर का वेदर बहुत ही अनडाइजेस्टेबल है ना। और फिर कुछ लोग हैं जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। ये बोलना सही है कि नहीं पता नहीं, पर क्योंकि इनको ये लैंग्वेज समझ नहीं आती तो छोड़ो। किनको नहीं आती? जो मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, उनको तो समझ ही नहीं आएगा क्या बोल। पहली बात तो मेरी वीडियो देखेंगे ही क्यों, वही। हाँ,
और कुछ कुछ लोग याद आएंगे, बस इतना ही है। तो मैं उन सबको बोलती हूँ कि आ जाओ ना नेपाल करके, आ जाओ ना एक बार, आ जाओ ना, किसी को मैं घूमने आ जाओ बोलती, पर इनको अभी मैं मैगी बना रही हूँ और जैसे मैंने मैगी का पैकेट निकाला तो उसमें पता चला कि उसमें मैगी मसाला ही नहीं है। तो ये जो मैगी बन रही है ये विदाउट मैगी मसाला है। तो ये उसका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, वो भी तक गंदा मैगी बिना मैगी मसाला। चिली फ्लेक, ऑरिगेनो, बटर वगैरह डाल के मैंने अच्छा तो बनाने की कोशिश की है। अब लेट्स सी कैसी होती। चलो क्रिस्टीना से पूछते हैं। पहली बार मैगी खा रही है बेचारी, वो भी बिना मैगी मसाले के। पर होता तो ऐसा है ना, नहीं मैगी पिला। अरे कलर ऐसी होता है पर बिना मैगी मसाले के तो अच्छा है कसम से, हाँ। कसम अच्छा है। बहुत अच्छी हो रही है, मे बी बटर वगैरह से अच्छी हो रही है ना। बट हम यहाँ पे रेडी होके बैठे हैं, पिछले आधा घंटा हो गया होगा ना, आधे घंटे से रेडी होके बैठे हैं कि हम बाहर जाएंगे। ये देखो बाहर बारिश रुक ही नहीं रही है, रुक जाओ। तो बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई, बारिश रुक गई तो हम जा रहे हैं भाई। मेरे बाल इतने ऑयली हो रहे हैं ना आज, मुझे अपने बाल कभी नहीं पसंद आ रहे। दोनों चिपको लग रहे हैं, दोनों के दोनों चिपकू। तभी तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया, बारिश हो रही थी, क्या ही करना वॉश करके। हम जा रहे हैं अम्ब्रेला लेने के लिए क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है। हमारा रास्ता तुमक जा खोल नहीं सकते यार, इसमें तेज लगा हुआ है। मैं पानी लेती हूँ मेरे पास। दिस वन हाउ मच? 175. Okay, I will scan na. ऐप में कुछ और रेट है और यहाँ पे कुछ और रेट बता। हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए ना। जो होना चाहिए उसी पे कंफर्म करें। हम सक्सेसफुली हमने इंडियन सॉन्ग्स लगा दी। है अब क्या करें, वक्त है। 1.5 घंटा हो गया है, अभी तक हम पहुंचे ही नहीं है क्योंकि ये देखो ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक होता है यहाँ। मतलब 30 मिनट्स में पहुंचना था, वहाँ पहुंचने के लिए हमको ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए। और आई थिंक जब तक हम पहुंचेंगे तब तक तो वहाँ अंधेरा भी हो जाएगा। 3 घंटे के बाद हम पहुंच गए हैं ओल्ड टाउन। ठीक है, तो मेरे पीछे ये एक बिल्डिंग है, क्ले ओल्ड टाउन बहुत फेमस है ये बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में हमेशा कुछ ना कुछ डेकोरेशन रहता है, फ्लावर्स वगैरह। इस बार कोई डेकोरेशन नहीं कर रखा है इन्होंने।
कौन सा सूप? हाँ चलो अंदर बैठते हैं। कितना प्यारा कैफे है। हम अभी एक बहुत प्यारे से कैफे में आए हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, मतलब इसका जो एस्थेटिक है वो पूरा लाइब्रेरी बेस्ड है। Oh, like Thai. My friend work in Mumbai. मुंबई Yeah, very big Phuket Salmon. Then, थाई लोग मुंबई में काम करते हैं। 16 years in Tech Thai. He live in Thailand last year only 3 weeks. हाँ In Mumbai very big Phuket is small. मुंबई इज़ वेरी बिग। Phuket 546 square kilometer, population 400,000. 80% Buddhist, 15% Muslim, 4% Christian, 1% Sikh. Sikh only one temple in Phuket. हाँ अच्छा है ना। हाँ इतना सुंदर बना के। हमने एक ये मशरूम सूप ऑर्डर किया है क्रिस्टीना के लिए। बेचारी क्रिस्टीना की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई तो ये सब हेल्दी खा रही है। अभी इसने कोकोनट वाटर पी लिया, उसके बाद क्योंकि हम 3 घंटे तक कैब में बैठे रहे ना तो उससे सफोकेशन हो गया है और फ्रेश एयर भी नहीं थी, ऊपर से विंडो वगैरह बंद थे, तो इसलिए आपको ये चहकती हुई दिखाई दे रही है अब। भी जैसे हम बीमार होते हैं घर पे और मम्मी मशरूम सूप बना के खिलाती है ना बीमार को, जैसे मतलब अच्छा है। अच्छा बोला ना। तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है मैंगो स्टिकी राइस। अभी हम कैफ़े से बाहर आ गए हैं और ये भी इवनिंग होगी और शाम को देखो ये कितना सुंदर लग रही है ये जगह। So pretty. ऐसा जा रहा है ना क्रिस्टीना की तबीयत ख़राब हो गई और ये देखो मेरी चप्पल टूट गई। अब मैं इसको हाथ में लेके घूमूंगी और क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ पे कोई शॉप वगैरह भी नहीं है कि मैं ख़रीद सकूँ। सो क्रिस्टीना जा चुकी है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब मैं भी निकलती हूँ एंड आई विल एंड दिस व्लॉग हेयर। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि मेरी फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो गई थी और हमें शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, पर ज़्यादा आज स्ट्रीट मार्केट वगैरह हमें दिखी नहीं, शॉप्स वगैरह, और बारिश भी हो रही थी तो हम कुछ शॉपिंग वगैरह भी नहीं कर पाए। पर जो भी था वी enjoy and I hope you also enjoy the video. Please, if you enjoy, please don't forget to like, share and subscribe. Till then, take care. Bye.